हेलो एंड वेलकम गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ इस 102 सब्सक्राइबर्स को, मेरे जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और डेली मेरा वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो चलो अब अपना असली वीडियो स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग एनालिसिस। तो आज हम पूरा डीप एंड डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। मतलब हम ऑप्शन चेन भी देखेंगे, टेक्निकल्स भी देखेंगे, वीकली चार्ट से भी देखेंगे कि वीकली चार्ट पे क्या होता है, और मंथली चार्ट से भी हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहना, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होगा, मज़ा आएगा आपको लोगों को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी के मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या दिखता है कि एक ऊपर से पुश मिल चुका है। ठीक है, लेकिन इस वीक की जो नेक्स्ट मंथ प्रीवियस मंथ की कैंडल हम देखें तो उसने एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म किया। ठीक है, देखो इतना फॉल आया, फिर डोजी और एक गैप अप देके थोड़ा बुलिश हो गया। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट ये अपना वीक जाता है उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे काम करता है। तो देखो मंथली चार्ट के हिसाब से इसकी हम लो देखें तो कितना निकल के आता है हमारा, अराउंड 17,300। ठीक है, तो जो इसके लिए सपोर्ट रहेगा वो 17,300 का होगा, और इसकी ओपनिंग जो है वो कितनी है, 17,427। ठीक है, तो 400 से लेकर 300 तक के बीच का हमारा जो होगा वो सपोर्ट की तरह काम करेगा नेक्स्ट वीक के लिए। और वही ऊपर साइड की बात करें हम तो इसने हाई लगाया अब तक का 863। ठीक है, और इसके अभी तक क्लोजिंग अभी कहाँ खड़ा है, तो 64 पे, तो 664 पे खड़ा है। मतलब ऊपर से 200 पॉइंट्स और नीचे की तरफ भी 200 पॉइंट्स की हमें रैली देखने को मिल सकती है। इसके हिसाब से क्या मतलब है कि अगर ये मंथली चार्ट ऐसे ही क्लोज होना है, ठीक है, तो ये वीक भी हमारा मे बी साइडवेज ही चला जाएगा। इस वीक भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमें इस वीक में एक अच्छी चीज़ वो दिख रही है कि देखो इतने टाइम से, इतने 3 वीक से पिछले मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा था, ठीक है, बुलिश था। और हम उसके वॉल्यूम्स देखें तो लोअर वॉल्यूम्स है। ठीक है, वॉल्यूम्स बहुत लो है। लेकिन जब मार्केट आज बियरिश क्लोज हुआ इस वीक को तो उसमें वॉल्यूम्स देखो कितने हाई है। ठीक है, प्रीवियस वीक से हाई वॉल्यूम्स है। ठीक है, तो अब लग रहा है कि एक पार्टिसिपेंट्स बन रहा है कि सेलर्स का पार्टिसिपेंट्स है। अगर यही हम फिबोनाची निकाल के देखें, जब हमने पिछले वीडियो में बात की थी तो एग्जैक्टली ये देखो 50% का रिट्रेसमेंट लेना था, गैप अप क्लोज किए, सॉरी गैप अप ओपन हुआ और फिर वहीं से डाउन साइड की रैली दिखाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले वीक बात की थी वैसे ही अब काम तो किया है। ठीक है, तो आगे की वीक हमें क्या करना है इस नेक्स्ट वीक में वो हम देखेंगे। तो देखो डेली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है कि ये वॉल्यूम्स गिर रहा है और कैंडल की साइज भी छोटी होती जा रही है। अगर ये कैंडल की साइज बड़ी होती है, ये लो होते ना वॉल्यूम्स, तो मैं बोलता कि नहीं यहाँ से कंप्लीटली परफेक्टली सपोर्ट लेके चलेगा। लेकिन अगर कैंडल की साइज पे हम ध्यान नहीं, वॉल्यूम हटा देते, ठीक है, तो हमें क्या दिखेगा कि एक नीचे से इनको पुश मिलते जा रहा है। देखो फर्स्ट डे पे आया और बहुत अच्छा खासा पुश मिल गया नीचे से, अगेन ट्राई किया नहीं कर पाए, पुश पुश मिल गया, रेंज बाउंडेड हो गया। मतलब एक, अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो ये सीधा ऊपर ही जाएगा। ठीक है, फिबोनाची निकालते तो देखिए एक हेल्दी रिट्रेसमेंट कितना होना चाहिए, 30% होना चाहिए। तो मतलब यहाँ तक का रिट्रेसमेंट हम बोल सकते हैं। तो वही लेवल निकल के आ रहा है जो हमें मंथली चार्ट के हिसाब से मिल रहा था। लेकिन इसको डेली चार्ट के हिसाब से ही क्रॉस ओवर जो है वो प्रॉब्लम देगा बुलिश होने के लिए, क्योंकि ये क्रॉस ओवर क्या होता है, गोल्डन क्रॉस ओवर होता है। गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ, रिटेस्ट लेने आया और अगेन एक हमें अपसाइड मोमेंटम दिख सकता है। यही हमें अगर, देखो मैंने क्या बोला था, जैसे ही 60 को क्रॉस करेगा ना तो हम बुलिश हो सकते हैं। जैसे ही 60 को क्रॉस किया इसने और अच्छी खासी दे ली, जैसे ही टॉप पे पहुंचा अगेन हमें एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई। लेकिन अगर यहीं से वो वापस से 60 को क्रॉस करेगा ना तो हमें वापस से एक नए हाई देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कब तक हमें बुलिश नहीं होना है, तो इस वीक तक। देखो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, 4 बार रेजिस्टेंस वो ले चुका है। सेम हम नीचे भी एक ट्रेंड लाइन खींचे तो हमें क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें, एक एक्सपेंडिंग क्या दिख रहा है, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है। अब देखो जितना ये ऊपर गया ना अगेन ये इतना भी नीचे आ सकता है। अगर फॉल आया तो ये यहाँ तक वापस से हमें एक नीचे की डाउन साइड की रैली दिखा सकता है जो निकल के ये लेवल आएगा 16,500 to 400। अगर यहीं से इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो बियरिश होता है तो मार्केट, ठीक है। लेकिन वो यहीं से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो इस लेवल का ब्रेक होने का वेट करना। जैसे ये डेली चार्ट पे ब्रेक दे
हम बुलिश हो जाएंगे अगेन 18,000 के लेवल तक, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, ये हो गया डेली चार्ट के हिसाब से। अब हम देखेंगे 1 आवर के चार्ट पे कि आज मार्केट ने क्या किया। तो आज भी मार्केट ने क्या किया, एक फेक ब्रेकआउट देके ये हमारे लिए लेवल्स थे। ठीक है, मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया और नेक्स्ट कैंडल इसकी बुलिश हो गई। लेकिन बुलिश भी हो गई तो भी उसको रेजिस्टेंस पे ही क्लोज किया मार्केट में, परफेक्टली रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो अभी भी हम एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर ही है। यही हम 15 मिनट के चार्ट पे देखो तो हमें क्लियर मूव दिखी हुई। देखो 12-15 कोई ब्रेकडाउन आया, अपने लो टेस्ट किए और अगेन सपोर्ट लेके बुलिश कैंडल के साथ अंदर आके वापस वही रेजिस्टेंस पे खड़ा। और देखने वाली ये बात है कि यहाँ पे वो डेथ क्रॉस हो चुका है। देखो डेथ, जैसे ही डेथ क्रॉस ओवर हुआ हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, अगेन एक रीटेस्ट लेके तो ऊपर ही चढ़ के बैठ गया। अब हमें क्या करना है, मंडे को वेट करना है। देखो मंडे को अगर गैप अप खुलता है ना तो ये लेवल रीटेस्ट लेके ऊपर जाए तो हम बुलिश होंगे, डायरेक्टली ऊपर जाए तो बुलिश ट्रेड लेने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना गैप दे चुका है। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है कि अगर यहीं से गैप डाउन दे, ठीक है, तो वापस से वो ये लेवल टच करने आएगा, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे फॉल करेगा। डायरेक्टली फॉल भी किया ना तो आएगा, इस लेवल को टच करेगा, अगेन इसके नीचे भी क्लोजिंग आती है। तो देखो मतलब अगर गैप डाउन खुलता है तो एक बार ऊपर जाके रीटेस्ट उसको कंफर्म लेना ही है, जब तक वो 100 पॉइंट्स के अंदर गैप डाउन देता है या गैप अप देता है। अगर 100 पॉइंट से बाहर चला गया ना तो छोड़ दो, मत करना, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप दे चुका है। ठीक है, निफ्टी के हिसाब से 100 पॉइंट्स बहुत इनफ होते हैं। ठीक है, तो हमें 15 मिनट में क्या वेट करना, अगर मार्केट साइडवेज भी खुलता है, आज हम यूएस मार्केट भी देखेंगे, तो उसके हिसाब से अगर साइडवेज भी खुलता है तो हमें इसी चीज़ का वेट करना है कि ब्रेक डाउन दे, ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट ले, या फिर नहीं भी ले तो इंट्राडे ट्रेडर को तो यहीं पे एंट्री ले ही लेनी है ब्रेक डाउन पे। ठीक है, फिर ऐसे लगा देना, हिट हुआ तो ठीक, वरना हम ट्रेड में बैठे रहेंगे। एक बार नीचे भी गया तो ये रीटेस्ट लेके गिरेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखो बैंक निफ्टी में क्या दिखा रहा है कि एक साइडवेज जोन में ब्रेक किया, ऊपर आ गया, अगेन ऊपर साइड ब्रेक डाउन ब्रेकआउट दिया, अगेन रेंज के अंदर आ गया। तो ये रेंज उसको छोड़ नहीं रही है। तो हमें भी सिर्फ यही वेट करना है कि जब भी ये रेंज का नहीं लेकिन ये 200 EMA का ब्रेक डाउन दे, तब भी बियरिश होंगे, वरना बियरिश नहीं होगी। ये 15 मिनट पे हो रहा है इंट्राडे के लिए। ठीक है, 15 मिनट पे इसका ब्रेक डाउन 200 EMA के नीचे क्लोजिंग, तो ही हम बियरिश होंगे, वरना नहीं होंगे। क्योंकि आप देखो भी ना तो इसका ब्रेकडाउन देते ही सीधा इसको यही मिल जाएगा। अब इतने पॉइंट्स के लिए ट्रेड करना मतलब बेवकूफ़ी होगी। अगर मंडे को यहाँ पे गैप डाउन खुलता है ना यहाँ कहीं पे भी, तो भी हमें एक बुलिश ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, चलो अभी हम इसको हटाते हैं और पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से एक डिटेल एनालिसिस करते हैं वीकली चार्ट से। देखो हमने पिछले वीडियो में क्या बात की थी कि 42,600 होगा या 41,600। अगर हम इसका हाई देखें तो कितना है, ओपन कितने में हुआ, ये 42,603। ठीक है, तो पिछले वीक में हमने जो बोला वही एग्जैक्टली हुआ, गैप अप दिया यहाँ से और वहीं से एक रैली स्टार्ट हो गई नीचे की तरफ। अब हम इसके छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, डेली चार्ट पे। तो देखो अब तक इसने ना अपने ये हाई के नीचे क्लोज नहीं दिया है। और हम थोड़ा जूम आउट करके या पीछे भी देखे तो एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस है ही यहाँ पे, ये एक रेंज बनी हुई। ठीक है, नीचे भी जाता है ऊपर आ जाता है। ये नीचे ब्रेक किया तो सीधा गैप डाउन देखिए, लेवल रिटेस्ट किया। अब की बार इसने ब्रेकआउट दिया है और तब से ये ऊपर ही है, कितने पूरे एक वीक से ये ऊपर ही हो। ये भी काइंड ऑफ क्या दिख रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से कि घूम के अगेन ये अपने लेवल हाई हाई नए हाई को टच करने जा रहा है। ठीक है, एक रीटेस्ट लेके काइंड ऑफ रीटेस्ट पैटर्न हमें दिख रहा है। अब हम आएंगे इसके 1 आवर के चार्ट पे। क्लियर मूव हमें क्या दिख रहा है कि काइंड ऑफ सिमेट्रिक ट्रायंगल बना रहा है, देख रहे हैं। और हम इसको हॉरिजॉन्टल भी लें या फिर ऐसे भी लें, इसमें अगर आपको बियरिश होना है तो 50 EMA के नीचे इसकी क्लोजिंग तो हम बियरिश होंगे, वरना इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो बुलिश। ठीक है, तो एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा है, मैं इस चीज़ का वेट करना। अगर देखो मंडे को गैप डाउन ही खुल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मार्केट गैप डाउन या साइडवेज यहाँ इसके नीचे जब तक ना देना गैप डाउन या फिर इसके नीचे क्लोजिंग ना देना, तब तक हमें बियरिश नहीं रहना। ओके, तो चलो अब देखते हैं यूएस मार्केट की। इसके हिसाब से एक उससे पहले हम देखेंगे इंडिया विक्स।
इंडिया वीक्स ने इसकी ब्रेक डाउन दे दिया, इसका जो लेवल था उसने ब्रेक दे दिया। इसके लिए आज मार्केट थोड़ा लास्ट टाइम पे बुलिश हो गया। देखिए यहाँ से इसको भी सपोर्ट लेके ऊपर जाना था, लेकिन नीचे के लेवल टच हो गए इसके। तो जब तक ये वॉलीटिलिटी हाई नहीं होगी तब तक अभी हमें मार्केट में कुछ मिलेगा नहीं, मार्केट गिरता वो मार्केट तो देखने मिलेगा ही नहीं। तो चलो सबसे पहले हम आ जाएंगे सिंगापुर निफ्टी पे। देखो सिंगापुर निफ्टी पे क्या हाल है, इसके डेली चार्ट के हिसाब से एग्जैक्टली निफ्टी की तरह देखो, निशा प्लीज हो गया। आप ये रीटेस्ट काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म करके देख रहे हैं आपको, और थोड़ा और जूम आउट पे तो हमें क्या दिख रहा है, एक हेड एंड शोल्डर दिख रहा है आपको। ये लेवल तक आओ, अगर ये 18,000 तक आया तो हमारा निफ्टी भी 18,000 के लेवल टच कर सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वहां से हमें एक अगेन नया फॉल देखने को मिल सकता है। तो अगर ये एक रीटेस्ट ही हुआ ना, तो हमें एक बुलिश होने के लिए ये लेवल मिलेगा। नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो 18,000 का होगा निफ्टी में। चलो अब इसके थोड़े लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे। और लोअर टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि ये एक बियरिश पैटर्न है कि मार्केट में जब लोअर लोज बना रहा है और RSI हम देखें तो हायर हाइज, देखो मैंने देखने से पहले बताया था कि हायर हाइज बना रहा है, ठीक है। तो ये मे भी बुलिश हो सकता है। लेकिन दूसरी क्या देखने की बात है कि यहाँ पे एक गोल्ड डेथ क्रॉस ओवर भी हुआ है कि मार्केट ने एक डेथ क्रॉस ओवर दिया, रीटेस्ट किया और ये अगेन फॉल देने के स्टार्ट हो गया। इसके लिए हमारे लिए डाउन साइड के क्या लेवल होंगे, तो हम वेट करेंगे कि 500 के नीचे क्लोजिंग है ना, तब हम इसमें बियरिश होंगे। लेकिन इसमें भी देखो हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ दिख रहा है, शोल्डर हेड एंड अगेन एक शोल्डर, ठीक है। इसके नीचे 4 आवर के चार्ट पे क्लोजिंग, डेली चार्ट के हिसाब से ले लो कि 580 या 600 के नीचे क्लोजिंग आती है ना, तो हमारा इंडियन मार्केट भी बियरिश हो ही जाएगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं डाउ जोन्स। डाउ जोन्स अभी भी अपने वही पे खड़ा है, तो कहीं नहीं गया, क्योंकि सेम पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस लिया और वहीं पे वापस आके रेजिस्टेंस लिया, अगेन वहीं पे, ठीक है। चलो उसके 1 आवर के चार्ट पे आएंगे तो हमें क्या दिखता है, बहुत ही क्लस्टर। इसके लिए हमारे पास ये सपोर्ट निकल के आ रहा है। लेकिन देखो इसके क्लोजिंग दी नीचे ओपन हुआ, ऊपर जाके फिर नीचे आके क्लोजिंग दे दी, ठीक है, फिर रीटेस्ट भी लिया, तो ये एक डाउन साइड के लिए तैयार है। सिर्फ एक हर्डल है, वो उसको मिलेगा 33,600 का। ये ब्रेक होगा तो सीधा में 200 लेवल मिलेगा जो होगा 33,313, ठीक है। अगर ये यहाँ तक आता है तो हमें बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा गैप डाउन मिलेगा। अब हमें देखना है सिर्फ आज की रात की कैसे करता है इसका काम। अगर ये इसके नीचे ऊपर ही सस्टेन साइडवेज चला गया तो हमारा मार्केट भी साइडवेज ही खुलेगा, और होपफुली साइडवेज खुले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल्स। अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल्स और ऑप्शन चेन क्या बोलती है। तो चलो ये मंथ तो गया तो हम इसको निकाल देंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट वीक का। नेक्स्ट वीक पे क्या, ये OI राइटिंग है जो यहाँ पे 1,40,000 है और यहाँ पे 138 है। तो मोस्टली ये कॉल की तरफ बहुत ज़्यादा राइटिंग है और पुट की तरफ कम है, मतलब नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऊपर जाने के। तो लेकिन ये कभी भी डेटा चेंज हो सकता है, ठीक है। कल अगर मार्केट खुला हो तो डेटा आराम से चेंज हो जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल रहा है ना, 17,600, जो दोनों की तरफ से रेजिस्टेंस है, ठीक है। सपोर्ट भी है रेजिस्टेंस भी है, जो समझना है समझ सकते हैं। तो बस हम 600 लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसका अगर इसमें राइटिंग चेंज होती है कहीं और पे राइटिंग बढ़ती है ना, तो बहुत अच्छा अगर इस लेवल को छोड़ दे दो, क्योंकि पूरे एक वीक से 600 के आसपास ही है मार्केट। अगर हम ऑप्शन में ये फ्यूचर देखें, इसका फ्यूचर बिल्डअप निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि वो किस तरफ जा सकता है। लेकिन हम लॉन्ग बिल्डअप देखते हैं, तो लॉन्ग बिल्डअप कितने पे हुआ है, शॉर्ट कवरिंग्स बहुत कम में हुई है, शॉर्ट बिल्डअप्स बहुत ज़्यादा में हुआ है।
एज कम्पेयर देखो शॉर्ट बिल्डअप मतलब क्या कि लोगों ने पुट लिया हुआ है, मतलब लोग चाहते हैं कि मार्केट गिरेगा, लोग को लगता है कि मार्केट गिरेगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब कि जिन जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बना के रखी थी उन लोगों ने पोजीशन शॉर्ट की, लेकिन स्पेसिफिक स्टॉक में थी, ऑल ओवर नहीं है। हमें क्या देखने की क्वांटिटी कितनी है स्टॉक से, देखो यहाँ पे देखे तो बहुत सारी क्वांटिटी है स्टॉक से, बहुत सारे पार्ट्स में देखो बहुत अलग अलग है, ठीक है। तो उन सबके अंदर एक शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट हुआ है। लॉन्ग अनवाइंडिंग देखे तो एक में ही हुआ है, ये शॉर्ट टर्म ये कुछ मतलब का नहीं। चलो देखो, तो इसके हिसाब से मार्केट में बियरिशनेस दिख रही है, ठीक है गाइज। तो हमें सिर्फ वेट करना है ब्रेकआउट और अभी तो देखो क्लस्टर मार्केट है, मतलब पूरा एक क्लियर व्यू नहीं है। एक बार क्लियर व्यू आ जाए ना तो ही ट्रेड करना। देखो एक बार ये भी ब्रेकडाउन भी हो गया ना, इसका ब्रेकआउट हो गया ना, तो इसके लिए ये प्रॉब्लम देगा ही। ये कंफर्म है कि यहाँ पे आकर डबल बॉटम बना सकता है या फिर यहाँ अगेन फॉल दे सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहीं से अगर नीचे गिर सकता है तो हमें इस चीज़ का वेट करना होगा कि 500 के नीचे क्लोजिंग है एक कंप्लीट बियरिश होने के लिए, क्योंकि जब तक ये लेवल नहीं छोड़ेगा ना 600 टू 500, तब तक हमें कुछ भी ट्रेड करने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एक क्लियर व्यू नहीं मिलने वाला है। एक बार वेट करना और इजीली करना, ठीक है गाइस। तो थैंक यू गाइस। तो 100 सब्सक्राइबर के लिए